हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो आज है 28 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, परंतु आज डेली का करंट अफेयर्स नहीं, पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज से लेकर पिछले एक सप्ताह में जितने करंट अफेयर्स बने उनका सबका रिवीजन करेंगे। और हम लोग वन शॉट मतलब बोलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर सिर्फ रिवीजन करेंगे। अगर आप लोग प्रत्येक प्रश्न का डिटेल एकदम ऑपरेशन कर देखना चाहते हैं तो जिस दिन का देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स अपलोड है। तो अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग इससे जुड़े रहिएगा ताकि प्रतिदिन का करंट अफेयर्स हमसे पढ़ सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल, याद रखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर नलीन प्रभात। क्या? नलीन प्रभात। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक, एनएसजी का महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, याद रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण नदी सूख गई है, यह किस नदी के सहायक नदी है? तो देखिए, जो लक्ष्मण नदी है यह कावेरी नदी के सहायक नदी है। कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आरबीआई ने अजीत कुमार आरबीआई ने अजीत कुमार के को किस बैंक को एमडी नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने अजीत कुमार के को किस बैंक के एमडी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक, याद रखिएगा। धनलक्ष्मी बैंक। अच्छा, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 29वां देश कौन बना है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 29वां देश कौन बना है? तो स्लोवेनिया। कौन? स्लोवेनिया, याद रखिएगा। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश स्लोवेनिया बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तूते धारा या अग्नि केली त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखिए। कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों, ये आप लोग के लिए बस रिवीजन प्रश्न। आप लोग मिलाइए कि हम एक सप्ताह में क्या पढ़ें, क्या हम इसका सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। हमसे पहले आप लोग आंसर देकर पता कीजिए कि सही आंसर दे पा रहे हैं, तब आप लोगों को पता चले। बस हम आप लोग को रिवीजन के लिए एक सप्ताह में इस पूरे सप्ताह का करंट अफेयर रिवीजन के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है, लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मेटा, याद रखिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप मेटा से जुड़ा है, मेटा की कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान जिंक। इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने? एम एस धोनी, याद रखिएगा। कौन बने? एम एस धोनी, याद रखिएगा। सुरिंदर एस जोधका और किसको डॉक्टर मेलकन आदिसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकास कुमार। सुरिंदर एस जोधका और विकास कुमार को डॉक्टर मेलकन आदिसेसिया पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही आंसर केरल। इसका सही आंसर केरल, याद रखिएगा। अच्छा, पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो देखिए, 2023 में सबसे अधिक सैन्य पर खर्च करने वाला देश कौन बना है? अमेरिका, याद रखिएगा। अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत के बाद सऊदी अरब, याद रखिएगा। भारत के बाद सऊदी अरब।
फीडे फीडे क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखेगा डी गुकेश। कौन? डी गुकेश सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, याद रखेगा। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी। सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएफ जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए हुए हैं? तो किस देश के मतलब यूरोपीय यात्रा पर गए हैं? तो फ्रांस, याद रखेगा फ्रांस। किस देश के? फ्रांस। फ्रांस के रक्षा व्यवस्था आपसी संबंध के लिए गए हैं, याद रखेगा। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किससे प्राप्त किया गया? तो बलराज पंवार। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया? तो बलराज पंवार, याद रखेगा। जापान के इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो कौशिक राजशेखर, याद रखेगा। कौशिक राजशेखर, याद रखेगा। अगला प्रश्न, सोममेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया, वह कहाँ निवास करते हैं? तो कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार। 2011 के जनगणना के अनुसार सोममेन जनजाति पूरे भारत में 229 ही हैं। 229 ही है, याद रखेगा। 2011 के जनगणना समझ लीजिए भारत में सबसे कम यह जनजाति भारत में सबसे कम है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, याद रखेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 73वां संविधान, इससे पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया, याद रखेगा। और भारत के शेड्यूल अनुसूची 11 और भाग 9 इसके अंतर्गत जोड़ा गया, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत जोड़ा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए डेटा ट्रैफिक यानी भीड़, तो अभी सबसे ज़्यादा निर्भर मतलब रिलायंस जियो पर सबसे ज़्यादा निर्भर लोग हो गए हैं, तो इससे जियो का मतलब डेटा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर नाबार्ड। इसका सही आंसर नाबार्ड, याद रखेगा। ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर भारत पे। इसका सही आंसर भारत पे, याद रखेगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर सुब्बाराव पाउलूरी, याद रखेगा। अगला प्रश्न, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था निधि एस जैन, याद रखेगा। कॉटन यानी कपास इसे क्या बोलते हैं? काली मिट्टी पे होता है। काली मिट्टी को किस दूसरा नाम से रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, किस देश के संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ब्रिटेन के जो संसद है वो वहाँ के रवांडा के शरणार्थियों को फिर रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किए। इससे बहुत सारे देश मतलब इससे असहमत है, परंतु उनका अपना राय है। अगला प्रश्न, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर मणिपुर। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर, याद रखेगा। अगला प्रश्न, ITTF इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर रिजा अकुला, जो विश्व के 38वें रैंक पे है। 38 या 36 यही दोनों में से जाकर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। प्रतिदिन का करंट अफेयर्स मतलब वहाँ पे पूरा डिटेल सेपरेशन करके कि ITT का मतलब होता है, ITT का स्थापना कौन किया, ITT का मुख्यालय कहाँ है, और टेबल टेनिस में प्रथम रैंक पे कौन है, ये से पूरा भारत के दूसरे रैंक पे कौन है, भारत के दूसरे मतलब पूरा स्टैटिक जी के रिलेट करके आप लोगों को पूरा पढ़ाया गया है। तो जाकर अभी तक नहीं देखे तो जाकर प्रतिदिन का करंट अफेयर जाकर देख लीजिएगा, कितना डिटेल्स में पढ़ाया गया है। वो इतना ऑपरेशन चिड़फाड़ करके पढ़ाया गया है कि आप लोग मतलब उससे दिमाग से हटेगा ही नहीं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर CSIR मुख्यालय।
कहाँ है? दिल्ली में है। CSIR मुख्यालय दिल्ली। ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसेन बोल्ट। उसका सही आंसर उसेन बोल्ट, याद रखेगा। अगला प्रश्न, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल। हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल। अच्छा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल, याद रखेगा। अगला प्रश्न, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में, याद रखेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने भारतीय के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पपुआ न्यू गिनी, याद रखे। पपुआ न्यू गिनी एक देश है, याद रखेगा। उसने भारत के लिए रक्षा सलाहकार अपना नियुक्त किया है। कंपेयर द मार्केट AU के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो भारत का है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का है। दूसरा सबसे सस्ता UK का और सबसे महंगा मेक्सिको का, याद रखेगा। सबसे महंगा मेक्सिको का। भारत के पासपोर्ट का कीमत $18 है। कितना है? $18 है, याद रखेगा। एशियाई अंडर-28 लेग चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, याद रखेगा। सिल्वर मेडल भी भारत के ही जीते हैं। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ये वीडियो आप लोग को बताएं। और जो और दोनों हैं वो UP जिले के, भारत के UP राज्य के हैं, याद रखेगा। भारत की गीता सबरवान को किस देश में यूनाइटेड नेशन के रेसिडेंट को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। यूकी भाबरी ने BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसके साथ जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्बानी ओलिवेटी, फ्रांस की अल्बानी ओलिवेटी, याद रखेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया? तो DRDO द्वारा। हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO द्वारा तैयार किए गए। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरसिंह यादव। इसका सही आंसर नरसिंह यादव, याद रखेगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 26 अप्रैल, याद रखेगा। इनका संस्था होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके संस्था के द्वारा मतलब क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेडमार्क GI टैग ये सब होता है, इन्हीं के अंतर्गत आता है, याद रखेगा। कॉपीराइट, एक पेटेंट, याद रखेगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसके लिए भारत का आमंत्रित किया गया है। और इसके लिए भारत मतलब ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण 2024 में हो रहा है। इटली में हो रहा है। इटली के जो प्रधानमंत्री वहाँ भारत को आमंत्रित किया है। मतलब क्या बोलते हैं, अलग से गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। तो वो भारत के इसलिए करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के लिए दुनिया के कितने लोग गंभीर भूखे समस्या का सामना कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर 282 मिलियन लोग। 282 मिलियन लोग, याद रखेगा। 282 मिलियन लोग। अगला प्रश्न, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर एक्सिस बैंक। ये वर्तमान में एक्सिस बैंक के MD और CEO पर पास्ट में भी थे, अभी भी है। तो इसका रूल क्या है? तो इसका रूल है 15 किसी RBI के रूल के अनुसार 15 साल से ज़्यादा कोई किसी बैंक का MD CEO नहीं रह सकता, और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति किसी बैंक के MD CEO नहीं रख सकते हैं। तो अभी इनका 2019 में नियुक्ति हुआ था, फिर इसका कार्यकाल 4 साल का तो अब समाप्त हो गया। तो अब फिर इनको इसी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया, याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किन कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने कहा है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो ये वो कंपनी होती है जो मतलब जो जल्दी खराब होने वाला सामान है, सस्ते सामान, वो जो बिक्री करता है उस कंपनी को फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स कंपनी कहते हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सेना ने
आतंकियों को सहयोग करने में 223 नागरिकों को जान ले ली है। तो इसका सही आंसर बुर्किना फासो याद रखेगा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए, अंडमान निकोबार सेफ जगह है जिसे मानव या जनमानस का क्षति ना पहुँचे। अगला प्रश्न, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो मनोवैज्ञानिक थे। भारत का मनोवैज्ञानिक, मतलब भारत का क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक कहा जाता था इन्हें, भारत का मनोवैज्ञानिक। सतलज जल विद्युत निगम SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए महत्वपूर्ण। बस आज हम आप लोगों को प्रत्येक संडे का अभियान चलाया, साप्ताहिक करंट अफेयर्स पिछले 7 दिनों में जितना करंट अफेयर्स पढ़ाए उन सब का रिवीजन कराकर हम फिर से कल से न्यू करंट अफेयर्स, प्रतिदिन का करंट अफेयर्स चलेंगे। कल से 10 प्रश्न और उसका पूरा ऑपरेशन की तरह एकदम। तो आज बस रिवीजन के लिए था, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे अच्छा से मतलब देखिए, और इसे अगर बहुत लोग देखेंगे तो मंथली करंट अफेयर्स भी लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।